Like, comment and subscribe. सूरज की सुनहरी किरणें घने पेड़ों से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद कोई राज छुपाए बैठा हो। यह था भीमराव वन, एक ऐसा जंगल जहां इंसानों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन उस सुबह दो परछाइयां जंगल की सीमा को पार कर चुकी थीं। एक लड़की रूही और एक लड़का विक्रम। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में लालच। धीमे स्वर में रूही बोली, अगर इस बार कोई खास जानवर मिल गया तो शहर में उसकी 2 गुनी कीमत मिलेगी। आंखें चमकाते हुए विक्रम बोला, इस बार तो जंगल को ही सोना बना देंगे। दोनों झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर 2 भालू के बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। उनका पिता भालू शायद पानी लेने या किसी काम से गया हुआ था। विक्रम और रूही दबे पांव बच्चों के पीछे आते हैं और अचानक पीछे से पकड़कर दोनों को चुपचाप बोरी में बंद कर लेते हैं। तेजी से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। पीछे सिर्फ खामोशी छोड़ जाते हैं। कुछ देर बाद भालू लौटता है, चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, लेकिन बच्चे नहीं दिखते। घबराए स्वर में भालू बोला, मैं तो बस कुछ पल के लिए गया था, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? घबरा कर वह पूरे जंगल में दौड़ता है। हर गुफा, हर झाड़ी, हर पेड़ की ओट में खोजता है, लेकिन जब थक हार जाता है तो पहुंचता है राजा शेर सिंह के दरबार में। टूटे हुए स्वर में भालू बोला, महाराज शेर सिंह, मेरे बच्चे खो गए हैं। मैं जानवर हूँ पर बाप भी हूँ। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा शेर सिंह सिंहासन से उठते हैं, आंखों में गंभीरता और चेहरे पर क्रोध। गंभीर स्वर में राजा शेर सिंह बोले, जो इस जंगल की मासूमियत को छूता है वो खुद को मिटा देता है। मंत्री भग सिंह, अपने 4 सबसे तेज गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजो। हर दिशा से सच्चाई का सुराग लेकर लौटो। मंत्री भग सिंह 4 अनुभवी गुप्तचरों को उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर रवाना करते हैं। फिर वे खुद पश्चिम दिशा की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बंदर मिलता है, हांफता हुआ, डरा हुआ। घबराते हुए बंदर बोला, मंत्री भग सिंह, मैंने देखा है 2 इंसान वो भालू के बच्चों को बोरी में डालकर जंगल से बाहर ले जा रहे थे। दुखी मन से मंत्री भग सिंह बोले, यह खबर जितनी जरूरी है उतनी ही भारी भी। वह तुरंत राजा शेर सिंह के दरबार लौटते हैं और सारी बात बताते हैं। कुछ क्षण की खामोशी के बाद राजा शेर सिंह गंभीर स्वर में बोले, ये सिर्फ बच्चों की चोरी नहीं, ये जंगल की आत्मा पर हमला है। अब वक्त है शिकारी को शिकार बनाने का। राजा शेर सिंह 2 तेज किरणों को बुलाते हैं। उन्हें आदेश देकर एक गुप्त योजना समझाते हैं। जहां उन्होंने बांसों का एक चालाक जाल बिछाया होता है, वहीं उन किरणों को भेजा जाता है ताकि शिकारी वहीं खिंच जाएं। शाम के समय विक्रम और रूही एक बार फिर जंगल में लौटते हैं। रूही बोली, वो देखो किरणें, चलो जल्दी, इससे पहले कोई और पकड़ ले। विक्रम बोला, बस इस बार हाथ न फिसले। जैसे ही वे किरणों की ओर बढ़ते हैं, धड़ाम, बांसों का जाल गिरता है और दोनों शिकारी उसमें बुरी तरह फंस जाते हैं। कुछ ही पलों में जंगल का शोर उठता है। राजा शेर सिंह खुद वहां पहुंचते हैं। दहाड़ते हुए राजा शेर सिंह बोले, बताओ भालू के बच्चे कहाँ हैं? अगर नहीं बताया तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। रूही धीरे से फुसफुसाकर विक्रम से बोली, अगर हमने बता दिया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। विक्रम बोला, चुप रहो, ये हमें ब्लफ कर रहे हैं। दोनों कुछ नहीं बताते। राजा शेर सिंह उन्हें पकड़वा कर ले जाते हैं भीमराव वन की सबसे पुरानी जेल में, जिसे कहते हैं जंगल जेल। चारों तरफ मोटी पत्थरों की दीवारें और बाहर तैनात 2 हाथी, महाबल और धर्मराज। राजा शेर सिंह दहाड़ते हुए बोले, जिसने मासूमियत को बेचा, अब वो खुद जंगल की नजरों के सामने कैद रहेगा। रात को विक्रम और रूही हाथियों को बहकाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उन्हें जानवरों की भाषा आती है। रूही मीठे स्वर में बोली, हमें माफ कर दो, अब कभी नहीं आएंगे, हमें घर जाना है। विक्रम बोला, हाथियों, हम भी किसी के बेटे हैं, हमें एक मौका दो। महाबल थोड़ी देर सोचता है। धर्मराज भी सहम जाता है। तभी वहां आती है लोमड़ी चंचला। खड़े स्वर में चंचला बोली, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? ये वही लोग हैं जो भरोसे को भी बेच डालते हैं।
हाथी सतर्क हो जाते हैं, पहरा और सख्त हो जाता है। अगली सुबह एक घायल उल्लू दरबार में आता है। उसके पंजे में एक कागज है, एक नक्शा। राजा शेर सिंह उसे ध्यान से देखते हैं। हैरान होकर राजा शेर सिंह बोले, ये नक्शा, ये तो जंगल के बाहर के गोदामों का है। क्या ये लोग सिर्फ बच्चों को नहीं, पूरे जंगल को बेचने आए हैं? दर्द भरे स्वर में मंत्री भग सिंह बोले, महाराज, ये साजिश सिर्फ जंगल की नहीं, आत्मा की हत्या है। राजा शेर सिंह, मंत्री भग सिंह और भालू अब एक ही मकसद में जुड़ जाते हैं। राजा शेर सिंह दहाड़ते हुए बोले, अब ये सिर्फ एक पिता की लड़ाई नहीं रही, अब ये पूरे जंगल का युद्ध है। अब हम सिर्फ खोज नहीं करेंगे, अब प्रतिशोध होगा। क्या भालू को उसके मासूम बच्चे मिलेंगे? क्या राजा शेर सिंह जंगल को बचा पाएंगे? क्या विक्रम और रूही अपने लालच की आग में खुद जल जाएंगे? जानिए अगले भाग में जंगल जेल पार्ट 2, जंगल का प्रतिशोध। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस आगाज है। अगर इस जंगल की कहानी ने दिल को छू लिया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई, सब्सक्राइब ना किया तो शेर सिंह गुस्सा हो जाएगा।